हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज क्लास 7 चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आज का चैप्टर, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है फर्स्टली कि सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग। सलीमा बहुत एक्साइटेड अपने समर कैंप को लेके जो अटेंड करने वाली है। वो जाने वाली है मनाली, हिमाचल प्रदेश का, अपने क्लासमेट्स के साथ। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वॉज टू सी द चेंज इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। वो याद करती है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, सरप्राइज होता है वो चेंज जब लैंडफॉर्म और नेचुरल वेजिटेशन का चेंज होता है, जब बस क्लाइंब करता है हायर और हायर। वो जो डीप जंगल होते हैं, फुटहिल कंप्राइजिंग सॉल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड। फुटहिल पे जो सॉल और टीक का मतलब पेड़ होता है वो स्लोली डिसअपियर हो जाता है डीप जंगल में, ठीक है। वो ना देख पाती है टॉल ट्रीज जो पॉइंटेड लीव्स के और कोन शेप्ड कैनोपीज देख पाती है माउंटेन स्लॉप से। और वो याद करती है कि वो ना कॉनिफोरस ट्रीज था। शी नोटिस ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स और ऑन टॉल ट्रीज। और वो ये भी देखती है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्लावर्स के ब्लूम होते हैं, कली होते हैं टॉल ट्रीज में। दिस वेयर द रोडेंड्रॉन्स। और वो क्या होते हैं? रोडेंड्रॉन्स होते हैं। ये है रोडेंड्रॉन्स का पौधा, ये है रोडेंड्रॉन्स का फ्लावर, ठीक है। और मनाली से ट्रेवल करते हुए वो रोहतांग पास जाते हैं, वेयर शी सॉ दैट द लैंड वाज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रासेस एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो जहाँ पे वो देखती है कि लैंड कवर होते हैं छोटे छोटे ग्रासेस से और स्नो से। तो सलीमा ऑब्जर्वेशन करती है। हम सब सलीमा के ऑब्जर्वेशन से ये जान सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन विद द चेंज इन हाइट, द क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन। जिससे हमको ये पता चलता है कि हाइट से ना क्लाइमेट चेंज हो जाता है, लैंड की हाइट से, और लैंड की हाइट से और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन से ना क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो जाता है। देखो, जब ग्रोथ होता है ना वेजिटेशन का, डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, और ये सब और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि स्लोप पे, थिकनेस ऑफ सोइल पे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन देयर फैक्टर। अब जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का जो टाइप होता है ना, वो भी चेंज होता है वेरिएशन बहुत सारे फैक्टरों की वजह से, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन होता है ना जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी एज फॉलोज। और नेचुरल वेजिटेशन 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटीफुल होता है, जिससे सपोर्ट होता है ट्री कवर को। बहुत ज़्यादा ट्री कवर वहाँ पे पाए जाते हैं कि किस फैक्टर की वजह से डेंस और ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इसी सब फैक्टर की वजह से डेंस ओपन फॉरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। सेकेंड होते हैं ग्रास लैंड, ठीक है। इसमें ग्रो इन द रीजन और मॉडरेट रेन, ये उस रीजन में होता है जहाँ पे मॉडरेट रेन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है श्रब्स। ये ना थ्रोनी श्रब्स होते हैं। श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। और श्रब्स कहाँ होता है? ड्राई जहाँ पे प्लेस होता है वहाँ ड्राई रीजन में श्रब्स उगते हैं, थ्रोनी श्रब्स। देखो ये है थ्रोनी श्रब्स, ठीक है। सलीमा was sharing her experience of Himalayan trips with her father। और सलीमा अपने जो एक्सपीरियंस होता है हिमालयन ट्रिप का, वो अपने फादर के साथ शेयर करती है। वहाँ पे वो बताती है कि वहाँ पे विजिट की है वेरियस प्लेस। उसके फादर ने वेरियस प्लेस ऑफ द वर्ल्ड विजिट किए हुए होते हैं। और वो बताते हैं सलीमा को कि अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वैरायटी ऑफ वेजिटेशन के बारे में जो डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में होते हैं। वो बताते हैं कॉनिफोरस फॉरेस्ट के बारे में जो सब पोलर रीजन में होते हैं, थ्रोनी बसेस जो डिजर्ट में होता है, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो ह्यूमिड रीजन में होता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, सलीमा के फादर, ठीक है। सलीमा रियलाइज करती है कि हिमालय ना ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, हिमालय के पास हर तरीके का वेजिटेशन है, ठीक है, जिसको हम सब इक्वेटर, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन, जिसको कोई भी इंसान अगर इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाए तो देख सकता है, ठीक है। उसके बाद बताया जाता है द चेंज
in the type of natural vegetation occurs mainly because of the change of climate condition. Vegetation का चेंजिंग क्यों होता है नेचुरल वेजिटेशन का? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। अब हम सबको डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में वर्ड का जानने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर और वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग भी देखेंगे हम सब, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ना ब्राजील में है जो इनॉर्मस है, और इसको ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है, ठीक है। एनाकोंडा जो वो सबसे लार्जेस्ट स्नेक है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और वो किल किए जाते हैं, ईट किए जाते हैं, वो किल करते हैं और ईट करते हैं लार्ज एनिमल जैसे कि क्रोकोडाइल को, ठीक है। ये सब को याद रखना कि ब्राजील को कहाँ क्या कहा जाता है? अर्थ का लंग, और एनाकोंडा बहुत ज्यादा लार्जेस्ट स्नेक है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, और वो बहुत बड़े बड़े जानवर को खाता है और मारता है, जैसे कि क्रोकोडाइल। अब यहाँ पे फॉरेस्ट के वर्गीकरण के बारे में बताया जाए। फॉरेस्ट बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले बताया जा रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। इस फॉरेस्ट को और भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसमें न थिक फॉरेस्ट होते हैं। ये कहाँ पे होता है? इक्वेटर और क्लोज टू द ट्रॉपिक्स के पास, ठीक है। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. और ये रीजन क्या होता है? हॉट होता है और ये पूरी साल हेवी रेनफॉल पाता रहता है, ठीक है। As there is no particular dry season, और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, तो ट्री डू नॉट सेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, तो ट्री अपना पत्ता नहीं गिराते हैं, ठीक है। इसी वजह से ना इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो कैनोपीज होता है वो क्लोजली एक दूसरे में, ट्री का जो कैनोपीज होता है एक दूसरे में क्या कहते हैं सेक होता है, मतलब मिला रहता है, जिससे ना सनलाइट बहुत कम आ पाता है फॉरेस्ट में डे टाइम में भी। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोई, महोगनी आर कॉमन हियर। तो इसमें हार्डवुड ट्रीज का कौन कौन से मिलते हैं? रोजवुड, इबोनी, महोगनी ये सब मिलते हैं, ठीक है। ये देखो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। वो होता है कि ना जो मॉनसून फॉरेस्ट की तरह फाउंड होता है, लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया में भी है, जो इंडिया में लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और फिर सेंट्रल अमेरिका में भी है, ठीक है। ये रीजन एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंज, ठीक है। ट्री ना यहाँ पे अपना पत्ता गिराता है ड्राई सीजन में और फिर कंजर्व करता है वाटर। यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज इस वन में पाए जाते हैं, जो कि होते हैं साल, टीक, नीम और शीशम। साल, टीक, नीम और शीशम, ठीक है। हार्डवुड ट्रीज ना बहुत हार्डवुड जो ट्री होता है ना बहुत एक्सट्रीमली यूजफुल होता है। किस किस चीज के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर और फिर मंकी यहाँ पे कॉमनली फाइंड किए जाते हैं, ये सब एनिमल इस रीजन में, ठीक है। देखो यही है टाइगर, गोल्डन लंगूर और एलिफेंट, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये ना लोकेट करते हैं मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन में, और ये पाए जाते हैं ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में और इन साउथ ईस्ट ब्राजील में। ये जगह पे जैसे कि यूएसए में, साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में और साउथ ईस्ट ब्राजील में ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ये ना कंप्राइज करते हैं हार्ड और सॉफ्ट वुड के ट्री, ठीक है, जैसे कि ओक, पाइन, इक्लिप्टस, इटेसी, ठीक है। ये है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे ही हम सब हायर जाते हैं लैटिट्यूड में, यहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम सबको मिलता है, और ये फाउंड किए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चील में और ऐसे कोस्टल रीजन वेस्टर्न यूरोप में, और बहुत सारे कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। ये ना अपने पत्ते ड्राई सीजन में गिरा देते हैं, और ये ना यहाँ का कॉमन ट्रीज क्या होता है? ओक होता है, एस होता है, बीच होता है, ठीक है। डियर, फॉक्स, उल्फ्स, ये सब ना एनिमल यहाँ पे
ये सब एनिमल यहाँ पे कॉमनली मिल जाते हैं, ठीक है। बर्ड भी यहाँ पे मिलता है, जो होता है फीजेंट्स, मोनल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये है देखो फीजेंट्स और ये है मोनल, ठीक है। ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद बताया जा रहा है मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। तो मेडिटेरियन ट्रीज ना अडेप्ट करते हैं अपने आप को ड्राई समर्स और फिर ड्राई समर्स में रहने के लिए, किसकी वजह से, थिक बार्क्स की वजह के लिए और वैक्स कोटेड लीव्स की वजह से, जिससे ना ट्रांसपीरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन ना क्या इसको कहा जाता है, ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। मेडिटेरियन रीजन कहाँ है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, जो कवर करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट को। ये देखो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, जो डिफरेंट है। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन, और ये सब मेडिटेरियन वेजिटेशन रखते हैं। कहाँ का, वेस्ट और साउथ वेस्ट जो है मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, ठीक है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, और ये कहाँ मिलते हैं, मोस्टली मेडिटेरियन एरिया जो है यूरोप का, यहाँ पे वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और एशिया अफ्रीका में भी, इसीलिए इसका नाम ना मेडिटेरियन रखा गया है। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका। और ये जो वेजिटेशन है ना, ये ना एक्चुअल मेडिटेरियन के अलावा कैलिफोर्निया यूएसए में, फिर साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ठीक है। ये विनयार्ड है मेडिटेरियन रीजन का, ठीक है। देखो ये रीजन ना बहुत हॉट ड्राई समर्स होते हैं यहाँ पे, और मिड रेनी विंटर्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट यहाँ पे जैसे कि ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, बिकॉज पीपुल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टीवेट व्हाट दे वांट टू, क्योंकि पीपुल्स ने यहाँ पे रिमूव कर देते हैं वेजिटेशन को, नेचुरल वेजिटेशन को, ताकि वो कल्टीवेट कर सके। और यहाँ पे मच वाइल्ड लाइफ नहीं मिलते हैं यहाँ पे देखने को, ठीक है। टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। टाइगा का मतलब क्या होता है, अनटच्ड और प्योर रशियन लैंग्वेज में, ठीक है। कैनिफोरस ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है। ये ना हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। स्पेक्टुलर कैनिफोरस फॉरेस्ट होता है ये, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा, और इसको क्या बोला जाता है, टाइगा भी बोला जाता है। ये फॉरेस्ट ना सीन किए जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड में, और इस फॉरेस्ट में ना दिस फॉरेस्ट आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयन इन अब्यूडेंस, और ये ट्रीज ये वही फॉरेस्ट है, ये इस फॉरेस्ट में यही ट्रीज होते हैं जो सलीमा अपने बारे में बताई थी ना, अपना जो गई थी ट्रेवल करने हिमालय में, वहाँ पे बहुत ज्यादा अब्यूडेंस में मिलते हैं। ये टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड एवर ग्रीन ट्रीज होते हैं, और इसका जो वुड होता है ना वेरी यूजफुल होता है, किसके लिए, पल्प के लिए, मेकिंग ऑफ पल्प, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है पेपर और न्यूज प्रिंट बनाने के लिए, मैच बॉक्स और पैकिंग बॉक्सेस, ये सब चीज को बनाने के लिए, सॉफ्ट वुड को बनाने के लिए, ठीक है। चीड़, पाइन और सीडर ना इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज मिलते हैं, ट्रीज है यहाँ के कॉनिफोरस फॉरेस्ट के। कौन कौन से, चीड़, पाइन और सीडर, ठीक है। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर यहाँ पे कॉमनली मिल जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। ये है कॉनिफोरस फॉरेस्ट, ये स्नो कवर्ड कॉनिफोरस फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है ग्रासलैंड के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये क्या होता है, ये तो या तो आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, एंड या तो ये इक्वेटर के पास या तो एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स के पास ये फॉरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। ये वेजिटेशन ग्रो होता है जहाँ पे मॉडरेट और लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होते हैं, और द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, और यहाँ पे ग्रास ना 3 to 4 मीटर हाइट तक उगते हैं, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका में है ये इसी टाइप का है, यहाँ पे एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड मिल जाते हैं इस एरिया में, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। इसके बाद में बताया जा रहा है टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। यहाँ ये ना मिड लैटिट्यूड वाले जोन में मिलते हैं, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है। जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है ये ना यूजुअली यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ग्रास होते हैं, और ये न्यूट्रिशियस भी होते हैं। वाइल्ड बफेलो, बिसॉन्स, एंटीलोपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड में। फिर उसके बाद थ्रॉनी बसेस के बारे में बताया जा रहा है।
ये ड्राई डिजर्ट में मिलते हैं, ड्राई डिजर्ट लाइक रीजन में मिलते हैं। ये ना लोकेट किए जाते हैं वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में। ये वेजिटेशन कवर करते हैं स्केयर और हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। और क्यों ये बहुत कम यहाँ पे वेजिटेशन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रेन होता है और बहुत ज्यादा हीट होता है। अब आपको बताया जा रहा है कि इस डिजर्ट को आप वर्ल्ड मैप पे फाइंड करने के लिए, और क्या आप बता सकते हैं ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया का नाम? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डिजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। और इसके बाद बताया जा रहा है कि आप इसके पहले जो भी कॉमन एनिमल्स पढ़े हैं जो डिजर्ट के बारे में, वो उनका नाम याद करने के लिए, ठीक है। अब आपके बाद इसके बाद इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। और अब अगर पोलर रीजन पे आप पहुंचिएगा तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर को देखोगे, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ पे मूसेज, लिचेंस और स्मॉल सर्प्स ही फाउंड होते हैं। फिर यहाँ पे ना ड्यूरिंग वेरी हॉट समर दिस इज कॉल्ड टुंड्रा। और ये भी ना बहुत हॉट जो समर होता है वहीं पे उसी टाइम में उगता है और इसलिए इसको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये वेजिटेशन ना पोलर एरियाज ऑफ यूरोप में, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे ना एनिमल जो मिलते हैं ना थिक फर और थिक स्किन के मिलते हैं ताकि वो अपने आप को ठंड का क्लाइमेट होता है, कंडीशन होता है, उससे प्रोटेक्ट कर सके। सील, वॉरलूसे, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेस यहाँ पे एनिमल मिलते हैं, ठीक है, इस ठंडे वाले प्लेस पे। अब देखो ग्रासलैंड के बारे में बताया गया है, डिफरेंट नेम से मिलते हैं डिफरेंट रीजन में। जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है, वेनेजुएला में लनोश कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड को अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पेरेरी कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, सेंट्रल एशिया में स्टीपी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है, ठीक है। देखो यही है, ये सब ठंड में मिलने वाले जानवर हैं, ठीक है, वॉलरस, पोलर बियर, सील, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है सलीमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। और सलीमा फादर ना उसको दिखाते हैं थिक फॉरेस्ट का कुछ फोटो, ठीक है। जिस फोटोग्राफ में सलीमा ऑब्जर्व करती है वहाँ पे पीपुल ना कट करते हैं ट्रीज और क्लीन करते हैं फॉरेस्ट को। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपुल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। उसके फादर बताते हैं कि लोकल पीपुल ना वहाँ पे चाहते हैं एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए लैंड, इसीलिए वो उसको पूरा तरीके से क्लीन करते हैं फॉरेस्ट को। फिर सलीमा वंडर करने लगती है फॉरेस्ट के बारे में, क्यों आर क्लियर, वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर। वो सोचती है कि अगर सारा फॉरेस्ट क्लियर हो जाए तो कैसा होगा। व्हेन देयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, तो फिर वो सोचती है तो फिर वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगा। विल द फॉरेस्ट टेक्स इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फॉरेस्ट अपना ओरिजिनल शेप को फिर से पा पाएगा। इफ पीपुल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, क्या अगर पीपुल इस टाइप से कट करने लगेंगे ट्रीज को तो क्या ऑक्सीजन रह पाएगा इनफ, वाटर वेपर हो पाएगा, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल हो पाएंगे फ्यूचर के लिए। डू यू एग्री विद सलीमा, आप क्या एग्री करते हो सलीमा से कि ये सब क्वेश्चन सही में हो जाएगा फ्यूचर में, कि ऐसा अगर ट्रीज को कट किया जाने लगा तो इतना सारा प्रॉब्लम हम सबको क्रिएट हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बारे में डाइवर्स फ्लोरा और फौना के बारे में डिस्कशन करो और सजेस्ट सम मेजर टू कंजर्व देम। और इसके बाद अपना कुछ मेजर भी बताओ कि जिससे इस सबको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।